काम की बात नहीं करते। अगर कोई है प्रत्याशी तो डिबेट हो जाए। जीवन यादव डिबेट करने के लिए तैयार है कि आइए खुल के मंच पे आइए, आमना सामना कीजिए। सारे रंग हमारे हैं, सारे पोजीशन हमारे हैं, सब पोजीशने हमारे रहेगा, सारे रंग हमारे रहेंगे। गरीब दरवाजे बजाएगा तो कहीं मुलाकातें नहीं कर पाएंगे। धरोहर है, इसका सम्मान करना चाहिए। इसका सम्मान नहीं हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है। हम अगर इसके ऊपर बोलेंगे तो सब लोग रोड पर उतर जाते हैं। कभी घर का दरवाजा खोल के बैठिए, चुनाव से हट के, तब पता चलेगा कि दुखियों का संख्या कितना है, परेशानी में रहने वाले लोगों की संख्या कितना है। जाति की बात करते हैं, अपनी ही जाति का काम नहीं कर पाते हैं और जाति की वोट की बात करते हैं। जब जात की बात करते तो जाति का काम कीजिए ना जी। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जीवन यादव जो सिवान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह है खटिया छाप, जिसको लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और लोगों से खटिया छाप पर वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जियादेवी पहुंचे, जहां पर विभिन्न गाँव में घूमकर लोगों से खटिया छाप पर वोट देने की अपील की। तितरा बाजार, मिसवली, तितरा बंगरा, चांदपाली, शिवपुर, जमापुर सहित विभिन्न गाँव में घूमे और लोगों से मिले और लोगों से भरोसा दिलाया कि अगर हम जीतेंगे तो पूरे सिवान का विकास होगा। देख सकते हैं जीवन यादव का स्वागत, जोरदार स्वागत, जो युवा हैं वो बाइक से जोरदार स्वागत कर रहे हैं जीवन यादव का। और जीवन यादव लगातार विभिन्न गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों से एक एक वोट मांग रहे हैं कि एक एक वोट हमको दीजिए सिवान के विकास के नाम पर। तो सुनिए जीवन यादव ने क्या कुछ कहा। सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, हम कोई आइकन नहीं है। हमारे साथ जो युवा है ना, वो इस उम्मीद से है उनको मुझ में अपना प्यार, स्नेह और मोहब्बत दिखता है। उम्मीद है कि अगर हम आएंगे सिवान में जो भी जरूरत की चीजें हैं, जिसमें सबसे बड़ा है शिक्षा। मेरा मेन मकसद सिवान आने का और सिवान आके राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य, शिक्षा। शिक्षा जहां है, रोजगार वहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे सिवान में रोजगार नहीं है। मैं पूछता अपने सिवान वासी से कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोगों के घर में शिक्षा का डिग्री पड़ा हुआ है। हमारे जिला की वोटर की संख्या 19 लाख कुछ हजार है। वोटर्स, आबादी छोड़ दीजिए।
और उसमें से कितने लोग ग्रेजुएट होंगे? कितने लोग ग्रेजुएट हैं? मैं खुद ग्रेजुएट नहीं हूं। और मेरा कारण है कि मैं असमर्थ हो गया। लास्ट ईयर में पैसे के अभाव में मैं डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरा सपना था आईएएस बनने का। कोई बात नहीं, अगर आईएएस नहीं बने तो समाज की सेवा करने के लिए जो निश्चय दृढ़ संकल्प लिए हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हार नहीं मानने वालों में से मैं हूं। मैंने अपने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं माना। पढ़ाई किया तो खूब दिल लगा के किया, पैसे की कमजोरी के पीछे हटा तो बिजनेस किया तो खूब दिल लगा के किया, उसमें भी आ गया है। अब राजनीति में आया हूं तो सेवा को लेके दिल लगा के राजनीति कर रहा हूं। उसका योगदान है क्या? सिवान का एक बच्चा मुझे जानता है, जिसकी उम्र 6 साल है, जिसको राजनीति में अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होगा, वो बच्चा भी मुझे जानता है। इसका एक ही कारण है कि मैं लोगों के बीच स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बांट रहा हूं। अच्छा जीवन जी, कई लोग हल्का हमको पसंद नहीं है, भारी ना हो। एगो हमारे पिताजी कहते थे, मर्द बुझाए जे, देहात में सुने हैं ना, भारी ना उठाए तो पता कैसे चलेगा कि हम में दम है। अब हल्का चीज तो कोई भी उठा लेता है। कल एक आपका बयान आया है कि भगवाधारी नहीं कमुआधारी होना चाहिए। जो ये है ना, ये देश का धरोहर है, इसका सम्मान करना चाहिए। इसका सम्मान नहीं हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है। हम अगर इसके ऊपर बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। किसी मुस्लिम के घर में पूजा नहीं होता है, उसके घर में ये भगवान नहीं होना चाहिए। और हमारे सिवान की जनता के सामने इसका अपमान हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हम इसका सम्मान करते हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। कभी किसी भी चीज को आप नजदीकी से सोचिए कि राजनीति में इसका इस्तेमाल क्यों? अगर आप में काबिलियत है तो काम पे वोट मांगिए ना जी। आप में काबिलियत है तो जनता को जाके दिखाइए कि हम कितने कामदार हैं। आप दिखाइए ना, ईमानदार हैं, ये दिखाने की जरूरत आपको दिख रही है, लेकिन कामदार है ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप कुछ कहेंगे कि हमने कुछ किया है तो लोग आपको गाली देंगे, आपको जुमलेबाज कहेंगे, आपको झूठा कहेंगे। तो जितने भी लोग हैं उनको पूछिए को कौन सा काम किए हैं, तो काम की बात तो क्यों करेंगे जब कुछ किए ही नहीं? तो भगवा की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी अधर्म की बात करेंगे, और हम सिर्फ कामदार की बात करेंगे, काम पे बात करेंगे और इसका सम्मान करते हैं, निश्चित सम्मान करते रहेंगे। इसका इस्तेमाल हम भगवान के पूजा में करते हैं, श्री राम के पूजा में करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पूजा में करते हैं, भोलेनाथ के पूजा में करते हैं, माँ दुर्गा के पूजा में करते हैं, तो हम उसी में इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम राजनीति में नहीं करेंगे। वैसे लोग तो कह रहे हैं कि सारे रंग ही हमारे हैं। सारे रंग हमारे हैं तो चुनाव में अपने हैं, और चुनाव के बाद और चुनाव के पहले ये डालते तब ना हम मानते कि सारे रंग हमारे हैं। जब चुनाव आएगा तो शुरू हो जाएगा। अब हम चुनाव में किसी का मदद करेंगे तो लोग हमें जुमलेबाज कहेंगे। अगर हम आज से 4 साल पहले 3 साल पहले सिवान में आके काम नहीं किए होते और आज किसी को दिखा के अब फोटो खिंचवा के डालते तो लोग कहते ये भी वही है। लेकिन हम इतना काम कर दिया है ना कि सबके जबान पे ताला लग गया है, इसीलिए कोई काम की बात नहीं कर रहा है। सब कोई सिर्फ जाति प्रथा पे वोट मांग रहा है, क्योंकि काम ही नहीं किए। काम करेंगे तब ना काम की बात करेंगे। तो पॉइंट से हट के हम जनता से आग्रह करेंगे कि उन जुमलेबाज नेताओं को जब आप 25 को दीजिए जो काम की बात नहीं करते। अगर कोई है प्रत्याशी तो डिबेट हो जाए। जीवन यादव डिबेट करने के लिए तैयार है, आइए खुल के मंच पे आइए, आमना सामना कीजिए। सारे रंग हमारे हैं, सारे पोजीशन हमारे हैं, सब पोजीशने हमारे रहेगा, सारे रंग हमारे रहेंगे। और गरीब दरवाजे बजाएगा तो कभी मुलाकातें नहीं कर पाएंगे। चुनाव आता है तो सब लोग रोड पर उतर जाते हैं। कभी घर का दरवाजा खोल के बैठिए, चुनाव से हट के, तब पता चलेगा कि दुखियों का संख्या कितना है, परेशानी में रहने वाले लोगों की संख्या कितना है। जाति की बात करते हैं, अपनी ही जाति का काम नहीं कर पाते हैं और जाति की वोट की बात करते हैं। जब जात की बात करते तो जाति का काम कीजिए ना जी। कितने सारे लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके नेता तो कहते हैं कि हम आपकी जाति के नेता है, तो उनके पास काहे नहीं जाते हैं? तो बोलते हैं कि जाते हैं, मुलाकातें नहीं हो पाती है। तो कहाँ है जाति के नेता? ढोंग करने वाले लोगों से सिवान को बचा पाएंगे? ढोंगी से बचाने का प्रयास एक बार किए थे नगर परिषद में,
एग्जाम्पल के तौर पे बचा नहीं लिए। लाख पहाड़ दिखता रहा, हम ऊंट दिखते रहे। लाख पहाड़ दिखता रहा, हम ऊंट दिखते रहे, पता नहीं चला कब हम पहाड़ पे चढ़ गए। उसी तरह इसी फिर पहाड़ बड़ा अब हिमालय से टकराया है, लेकिन ऊंट है, उस पर भी चढ़ जाएंगे। अरे जीवन जी, एक सवाल हो